हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित है। साथियों, इस प्रकार की वीडियो बनाने का प्रयोजन आपको अपडेट रखना है ताकि आपको नवीन जानकारी मिल सके और आप अपडेट रहें। तो साथियों, 1 अप्रैल से आयकर रिटर्न भरने का नया नियम आ गया है और अगर आपने समय से रिटर्न नहीं भरा है तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं किस तरह से। 1 अप्रैल से आयकर रिटर्न भरने का नया नियम। जानिए समय से न भरा रिटर्न तो कितने की लगेगी चपत। साथियों, कोरोना महामारी के चलते वित्त वर्ष 2019-20 का संशोधित या विलंबित आईटीआर भरने की मियाद बढ़ा दी गई थी, आपको ध्यान होगा। हालांकि एक बार फिर से केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक 2021 के तहत नियम में बदलाव किया है। इसके अनुसार अगर आप देरी से आयकर रिटर्न भरते हैं तो 1 अप्रैल 2021 से अधिक विलंब शुल्क देना होगा। मौजूदा नियम के तहत अगर करदाता आकलन वर्ष का रिटर्न मार्च तक भरने के लिए स्वतंत्र थे, वहीं इसके बाद दिसंबर तक भरने पर 5,000 रुपये का शुल्क और मार्च के अंत तक 10,000 रुपये शुल्क देना पड़ता था। लेकिन अप्रैल से यह सुविधा खत्म हो जाएगी। करदाताओं के पास 10,000 रुपये देकर बीते वित्त वर्ष का रिटर्न भरने की सुविधा मार्च तक नहीं रहेगी। यह सुविधा दिसंबर तक ही खत्म हो जाएगी। इस अवधि के लिए शुल्क 5,000 रुपये ही होगा। हालांकि अगर आपकी आय 5 लाख रुपये तक है तो आपको 1,000 रुपये का ही शुल्क देना होगा। रिफंड की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की कवायद। कर विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम रिफंड की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए उठाया गया है। गौरतलब है कि आयकर विभाग रिफंड जल्द से जारी करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस दिशा में कई बदलाव भी विभाग ने किए हैं। हाल ही में विभाग ने आयकर रिटर्न के साथ आधार नंबर नहीं देने पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रिटर्न नहीं भरने पर नोटिस भी आपको मिल सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर आपने तय समय तक आयकर दाखिल नहीं किया है तो आयकर विभाग आपको नोटिस भी भेज सकता है। अगर उसे मालूम होता है कि आपके पास कर योग्य आय है, ऐसे मामलों में आपको विलंबित अवधि के लिए ब्याज के साथ देकर राशि पर जुर्माने का भुगतान भी भरना पड़ सकता है। ऐसे में अगर किसी करदाता के पास कर योग्य आय है लेकिन वह रिटर्न नहीं भरता है तो बाद में उसको मुश्किल हो सकती है। कर चोरी करना होगा मुश्किल, यानी कि अब आप टैक्स की चोरी नहीं कर पाएंगे। अब तक करदाता कर बचाने या अन्य कारणों से शेयर ट्रेडिंग या म्यूचुअल फंड निवेश के बारे में खुलासा नहीं करते थे। अब आयकर विभाग के अधिकारी सीधे आपके ब्रोकरेज हाउस, एएमसी या पोस्ट ऑफिस से इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। इसलिए करदाता के लिए अपनी आय के स्रोत और निवेश के बारे में जानकारी छिपाना मुश्किल होगा। कौन देगा आपकी जानकारी? आयकर की धारा 114(ई) के तहत बचत योजना में जमा रकम विशेष फंड ट्रांसफ़र एसएफटी में आते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी निवेशक ने म्यूचुअल फंड बेचकर लाभ कमाया है तो फंड हाउस उसके खाते की जानकारी आयकर विभाग तक पहुंचाएंगे। बैंक या डाकघर की बचत योजनाओं में जमा रकम पर मिले ब्याज की जानकारियां भी आयकर विभाग को देंगे। इसी तरह शेयर बाजार, कंपनियां, म्यूचुअल फंड हाउस, डाकघर आदि भी देंगे। तो साथियों, इस तरह से यह क्लियर हो जाता है कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं और वो टैक्स की श्रेणी में आता है, आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो आपको टैक्स अवश्य देना चाहिए। टैक्स चोरी करके कोई लाभ नहीं है। क्या फ़ायदा आपने टैक्स चोरी किया और उससे ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ जाए। साथियों, मेरा मानना यह है कि इनकम टैक्स देना मैं गर्व का विषय मानता हूँ कि हम इस काबिल हैं कि हम इनकम टैक्स दे रहे हैं। अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो अपने देश की सेवा में हमें टैक्स जरूर देना चाहिए, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से ही सड़कें बनती हैं, हॉस्पिटल बनते हैं और आर्थिक विकास मजबूत होता है। तो साथियों, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप
पैसा कमा रहे हैं तो आपको टैक्स भी देना चाहिए। तो साथियों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। साथियों, अगर आप इस प्रकार की वीडियो को अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं। दोनों ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों, अगर आप इस प्रकार की वीडियो को सीधे सीधे चाहते हैं कि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगी। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।